नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों की किस्मत बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेलवे की 2026 की महाभर्ती यानी आरआरबी मेगा रिक्रूटमेंट की। ये एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में और पूरी डिटेल के साथ डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यह नंबर 33,322। यकीन मानिए यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उन हजारों परिवारों के लिए एक सुनहरे भविष्य का दरवाजा है। इस महाभर्ती के तहत ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के पदों को मिलाकर कुल 33,000 से ज्यादा शानदार रिक्तियां निकाली गई हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे वैकेंसी के ओवरव्यू की, फिर जानेंगे आयु और योग्यता के बारे में, उसके बाद सैलरी और चयन प्रक्रिया, फिर परीक्षा का पैटर्न, ऑनलाइन आवेदन करने का बिल्कुल सही तरीका और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी तैयारी के टिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, इस बम्पर वैकेंसी का पूरा ओवरव्यू। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस पूरी महाभर्ती को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट्स का, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी 22,195 रिक्तियां हैं। और जो दूसरा ट्रैक है वो है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी, जिसके लिए 11,127 पद निर्धारित किए गए हैं। देखिए, रेलवे के अंदर ये दोनों ही बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही बेहतरीन करियर पाथ हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इन पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा क्या है। इस टेबल को देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप किस पद के लिए योग्य हैं। अगर आप ग्रुप डी टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है। और एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास या फिर आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एएलपी की बात करें तो इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। अब चूंकि एएलपी एक टेक्निकल पोस्ट है ना, इसलिए इसमें 10वीं के साथ आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री का होना बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रुप डी, जो कि 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 में आता है, उसकी शुरुआती बेसिक पे 18,000 रुपए है। जबकि एएलपी लेवल 2 की पोस्ट है तो उसकी शुरुआती बेसिक पे 19,900 रुपए है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात ध्यान देने वाली है, ये सिर्फ बेसिक पे है। जब इसमें आपका महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट जैसे दूसरे अलाउंसेस जुड़ते हैं ना, तो जो इन हैंड सैलरी बनती है वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। अब नौकरी तक पहुंचने का सफर कैसा होगा? दोनों पदों के सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। ग्रुप डी वालों के लिए रास्ता थोड़ा सीधा है। इसमें सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल। लेकिन एएलपी की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। इसमें आपको सीबीटी 1 देना होगा, फिर एक मुख्य परीक्षा सीबीटी 2 होगी और इसके बाद सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है, एक साइको टेस्ट, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसे पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझने के बाद अब बात करते हैं पहले बड़े पड़ाव की, यानी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। दोनों ही परीक्षाओं के शुरुआती सीबीटी का स्ट्रक्चर काफी अलग है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 100 सवाल होंगे जिन्हें हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एएलपी के सीबीटी 1 में 75 प्रश्न होंगे और समय मिलेगा 60 मिनट। दोनों में विषय बिल्कुल समान है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एएलपी का जो सीबीटी 1 है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आपको बस उसे क्वालिफाई करना है। जबकि ग्रुप डी का जो सीबीटी है वही वो मेन एग्जाम है जो आपकी फाइनल मेरिट तय करेगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। एग्जाम में सिर्फ तेजी से सवाल हल करना ही काम नहीं आएगा, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। हर गलत जवाब पर सीधे 1/3 यानी 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने तुक्के लगाए तो मेरिट लिस्ट से बाहर होना लगभग तय है। इसलिए एग्जाम में सिर्फ उन्हीं सवालों को हल कीजिएगा जिन पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। अब हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। यहां एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। इन जरूरी तारीखों को तो आप अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ग्रुप डी के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 2 मार्च।
वहीं एएलपी के फॉर्म 15 मई से भरे जाएंगे और इसकी आखिरी तारीख 14 जून है। एएलपी के फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो एक मॉडिफिकेशन विंडो 17 से 26 जून तक खुलेगी। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले हैवी ट्रैफिक और सर्वर क्रैश से बचने के लिए फॉर्म को समय रहते पहले ही भर दें। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर अपनी सारी डिटेल्स सावधानी से भरनी है। इसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में अपनी कैटेगरी के हिसाब से 500 रुपये या 250 रुपये फीस जमा करनी है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, पहले स्टेप में आप जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना आरआरबी जोन चुनेंगे वो बाद में किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकेगा। अब स्क्रीन पर लिखी इस चेतावनी को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इसे अनदेखा करना आपके रेलवे के सपने को तोड़ सकता है। अगर किसी भी उम्मीदवार ने एक से ज्यादा आरआरबी जोन में आवेदन किया या फिर एक ही जोन में कई सारे फॉर्म भर दिए तो उसके सारे के सारे एप्लीकेशन परमानेंटली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी जोन चुनना है। और फॉर्म भरते समय इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी फेक वेबसाइट से भी बचकर रहना है। अपना फॉर्म भरने के लिए हमेशा सिर्फ इसी इकलौते ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करें, www.rrbapply.gov.in। अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर बिल्कुल शेयर ना करें। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो उन उम्मीदवारों के लिए है जो अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। सफलता का ब्लूप्रिंट आखिर क्या होना चाहिए? देखिए, ग्रुप डी और एएलपी दोनों ही परीक्षाओं में जनरल साइंस और रीजनिंग का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले 10वीं के स्तर की साइंस और मैथ्स के बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। इसके अलावा रोजाना ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना और पिछले सालों के पेपर सॉल्व करना एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। इसी से आपको असली एग्जाम के लेवल और अपने टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगेगा। तो दोस्तों, इस पूरी डिटेल को समझने के बाद अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। क्या आपकी तैयारी इस महाभर्ती के लिए पूरी है? देखिए, 33,000 से ज्यादा पदों वाली ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। यही सही समय है अपनी कमियों को पहचानने का और आज से ही पूरे फोकस के साथ अपनी तैयारी में जुट जाने का। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको रेलवे की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को गहराई से समझने में काफी मदद मिली होगी। बस अपनी मेहनत जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए।